हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी जानते हैं हमारी नवोदय प्रवेश परीक्षा की क्लासेस चल रही हैं और आज का टॉपिक है हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, संख्यात्मक व्यंजक का सरलीकरण। इसका कंसेप्ट मैं पूरा आपको क्लास नंबर 19 में समझा चुकी हूँ। ये हमारी क्लास नंबर 20 है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, थोड़ी अपनी प्रैक्टिस करेंगे, वरना मैंने कल की क्लास में आपको पूरा सब समझा दिया है। और जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास में उनको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, तो पहले आप वो पहली वाली क्लास देखेंगे, उसके बाद में इस क्लास को सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, नहीं आप पहले ये सोचोगे कि हमने भाग पहले क्यों नहीं किया, हमने ये पहले क्यों किया, हमने ये पहले क्यों नहीं किया। ठीक है, तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस आते हैं कुछ, उनको मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिस करवा देती हूँ 8-10 क्वेश्चंस की। उसके बाद आप घर पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, जैसे बोर्ड मास के नियम के हिसाब से हमें सबसे पहले क्या लेना होता है, बार लाइन। तो बार लाइन तो है नहीं। उसके बाद लेंगे हम कोष्टक, मतलब हमें सारे कोष्टक खत्म करने हैं पहले यहाँ से। तो कर लें इनको। चलिए, 16 भाग 4। अच्छा, ऑफ की जगह पे गुणा लिखेंगे और गुणा के बाद है 2, मतलब हमें पहले इनको भी सॉल्व करना है। ठीक है, हमें पहले भाग नहीं देना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 4 का 16 में भाग दे देंगे, नहीं, हमें पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, क्योंकि भाग से पहले ऑफ आता है। ठीक है, और ऑफ को हम कैसे लिखते हैं, गुणा में। 4 गुणा 2 2 माइनस 2, कोष्टक है 2 माइनस 2 माइनस 2। अच्छा, पहले इसको सॉल्व कर लें, क्या आएगा, इसको हटा देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कोष्टक के और 2 के बीच में क्या है, कुछ नहीं है, तो गुणा लगा दें। अंदर वाला सॉल्व कर लो, 2 माइनस 2 माइनस 2। अच्छा, दोनों माइनस में है, 2 और 2 4, मतलब 2 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2। तो इस वाले कोष्टक का आंसर क्या आया, -2। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2। एक कोष्टक खत्म। उसके बाद 16 भाग, इन दोनों की गुणा कर लें, 4 दूनी 8 की। ठीक है, -2, कोष्टक 2 माइनस। अब हम क्या करेंगे, ये -2 है। ठीक है, इस कोष्टक को पूरे को ख़त्म कर लें। पहले दोनों की गुणा करें, 2 दूनी 4, 2 -2 गुणा -2, मैंने ये वाला यहाँ लिख लिया है। 2 की 2 में गुणा करेंगे, क्या आएगा, 4 माइनस का, और यहाँ पे पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब 4 और 2 6 आएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, कितना आएगा, 6। तो यहाँ पे आ गया हमारा 6। दूसरा कोष्टक भी हो गया ख़त्म। अब हम 8 का इसमें भाग कर लें, 8 का 16 में भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 -2। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा लगा दें। अब 2 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -4। ठीक है, 2 -2 की 4 में गुणा करें पहले तो कितना आएगा, -8, -8। अब इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, दोनों में, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो +8, मतलब 10 हमारा आंसर आ गया। कितना सरल है। नॉर्मली एक एक चीज़ को लेके चलना है और सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। मैंने बहुत धीरे धीरे करवाया है क्वेश्चन। ठीक है, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे हम, नहीं क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे हम सारे। जैसे आपका क्वेश्चन है, हमें 55 का भाग करना है 5.5 में, फिर भाग करना है 0, मतलब तीनों में भाग है। ठीक है, अच्छा 55 का 55 में भाग करें तो कितना आएगा, 1, लेकिन इधर पॉइंट है तो हमें यहाँ 0 लगानी पड़ेगी, पॉइंट हटाओगे तो। ठीक है, तो ये दोनों ख़त्म हो गए, फिर भाग 0.5। अच्छा, 5 का भाग करो 10 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, इधर पॉइंट है तो इधर 0 आ जाएगा। हो गया ना, 20 आंसर आ गया, सिंपल। कितना ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इफ़ a बराबर 3, b बराबर 4 और c बराबर 5, 3 4 5, देन वैल्यू ऑफ 1/a, 2/b एंड 3/c। इसका आंसर क्या होगा अगर a b c की वैल्यू दी है। क्या दिया है, 1/a प्लस 2/b माइनस 3/c। हम ए बी सी के मान रख लें पहले, 1/3 प्लस 2/4
-3/5। अब इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है, सबसे इजी, इन तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, कोई बताएगा? 60। ठीक है, एलसीएम ले लें। अब सॉल्व कर लें। 3 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, 20 बार, प्लस 4 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, 15 बार, और 15 दूनी 30, माइनस 5 का भाग 60 में करेंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार, और 12 की 3 में गुणा करेंगे तो 36। अब इसको सॉल्व कर लें। 20 और 30 कितने हो गए जोड़ के, 50, माइनस 36 मतलब 36/60। 50 में से 36 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14/60। क्या ये किसी संख्या से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से। 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6, तो मतलब 7/13 हमारा आंसर आ गया। मैं कुछ कर रही हूँ, सिर्फ सिंपल आपको सॉल्व करवा रही हूँ। और ये क्वेश्चन आपको तब समझ में आएंगे जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, देखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हमें इसको भी सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, इसमें कोष्टक। ठीक है, जैसे 7 + 5, 7 + 5। कोष्टक के अंदर क्या है, 3 का भाग करना है पहले 2 में। 3 का भाग करेंगे 2 में तो कितनी बार जाएगा, 1.5, और ये 1/4 हमारे पास है। या फिर मैं ऐसा करती हूँ, पहले हम इसको पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 3 भाग 2 गुणा 1/4, तो पहले हम भाग करते हैं, बाद में गुणा करते हैं। भाग करके क्या आएगा, 1.5 गुणा 1/4। अब हमें क्या करना है, 1.5 की 1 में गुणा करेंगे तो 1.5, अपन नीचे क्या है 4, पॉइंट हटा के यहाँ 0 बढ़ा लें। अब मैं इसमें भाग कर सकती हूँ, 15/40 है, 5 से काट दें, 5 × 15, और 5 से 8 बार इसमें भाग चला गया। तो टोटल मिला के ये है कि हमारा क्या आया, 3/8 इस कोष्टक की जगह पे। तो हम ज़्यादा जगह नहीं घेरेंगे, माइनस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3/8। अब हम सॉल्व करेंगे ऑफ को। ऑफ की जगह क्या लगाते हैं, गुणा, और क्या है 2/7। ठीक है, प्लस इधर क्या है 7/2 गुणा 1/16, 7 और 5 12, माइनस इसको हम कट कर लें 2 से, ये 4 बार कट हो जाएगा। तो ऊपर क्या है 3 और नीचे क्या है 28, प्लस इन दोनों की गुणा कर लें 7/32। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसके नीचे हम 1 लिख लें और इनका एलसीएम ले लेंगे तीनों का, और एलसीएम आएगा इसका 224। क्या आएगा, 224। और इस क्वेश्चन को यहाँ से आप सॉल्व करेंगे। अब कुछ नहीं करना, तीनों का एलसीएम ले लिया है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 7/9, ये 9 है, दोबारा से लिख देते हैं 9, भाग 7/9 गुणा 7/9। अच्छा, 7 का वर्ग है, 7/9 का वर्ग, तो 7 का वर्ग क्या होगा, 7 गुणा 7 मतलब 49, बटे नीचे क्या आ जाएगा 81, 9 की 9 में गुणा करेंगे तो 81। अब यहाँ भाग है, अब इसमें आप भाग तो कर नहीं सकते ऐसे, लेकिन जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो जो उसके आगे वाली संख्या होती है वो बदल जाती है। 7/9 की जगह क्या हो जाएगा 9/7, उसको हम पलट देते हैं, रिवर्सेबल हो जाती है, गुणा 7/9। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7 से 7 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 49/81 हमारा आंसर आ गया। हो गया ख़त्म कहानी। कितने इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। देखो ये क्वेश्चन तो कितना इजी है, 2 - 3 + 4 + 3 - 3 - 2, यही है ना, 3 और 3 6 संख्या है ना। हाँ ठीक है, तो पहले जोड़ लेते हैं। देखो 2 - 3, इन दोनों को जोड़ लें, 4 और 3 7, माइनस इन दोनों को जोड़ना, ये भी माइनस माइनस प्लस होती है, 3 और 2 5। उसके बाद
7 और 2 दोनों प्लस में है, 7 और 2 9, माइनस 3 और 5 8, माइनस माइनस की जुड़ जाती हैं, ठीक है। 9 में से 8 गया 1, तो हमारा आंसर क्या आया इसका 1, ठीक है। सिर्फ सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो सिंप्लीफिकेशन, 1 प्लस 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000। अच्छा, इसमें हम एलसीएम लेके कर सकते हैं, ऐसे करके 1000 एलसीएम आएगा, लेकिन काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस ये 10 है नीचे, तो 10 का 1 में भाग देंगे तो 0.1 प्लस 100 का 1 में भाग देंगे तो 0.01 प्लस 1000 का 1 में भाग देंगे तो 0.001। जब हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 लगाते हैं ना, तो बस हमने उसको उल्टा कर दिया। इन सबको जोड़ दो, आपका आंसर आएगा 1.111। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। कोई भी परेशानी, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसे लिख के भेज सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करके आपको बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/2 डिवाइडेड 3/2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3/2। अच्छा, पहले जो भाग है इसको सॉल्व करें। मैंने ही बताया भाग है, तो उसको अगर बटे में संख्याएं होती हैं तो हम उसको पलट देते हैं गुणा में करके। 3/2, अगर इस भाग को मैं गुणा में बनाती हूँ तो ये 3/2 की जगह 2/3 हो जाएगा। गुणा 2 प्लस 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्योंकि ये संख्याएं गुणा में है तो कैंसिल हो जाती हैं। हमारे पास बचा सिर्फ ये, तो ये हमारी मिश्रित भिन्न बन गई। 2 दूनी 4, 4 में 3 जोड़े 7, 7/2 हमारा आंसर है। या आप चाहें तो 2 का भाग कर सकते हैं, 7 में 3.5 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, पहले जो कोष्टक है उनको सॉल्व कर लें। 3 डिवाइड, कोष्टक में दिया है 8 में से 5 गया 3 भाग, फिर कोष्टक में 4 में से 2 गया 2 भाग, फिर ये कोष्टक में है 2 प्लस 8/13 दिया है, 2 प्लस 8/13, तो ये मिश्रित भिन्न है, सही कर लें। 13 दूनी 26, ठीक है। 26 और 8 कितने हो गए, 26 और 8 गिनते हैं हम, 26 27 28 29 30 31 32 33 34, 34, मतलब 34/13 हमारी मिश्रित भिन्न तैयार हो गई ये वाली, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे 34/13, ठीक है। अब इस वाले कोष्टक को हटाएंगे, 3 डिवाइड 3 डिवाइड, अच्छा 2, इसको हम संख्या को पलट दें गुणा करके, 13/34 हो जाएगा। 2 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 17 बार, ठीक है। तो 3 भाग कितना बचा, ऊपर 13 और नीचे कितना बचा 17, ठीक है। इसके बाद 3 भाग, हम इसे संख्या को पलट दें, 3 गुणा कितना हो जाएगा, 13/17 की जगह 17/13, ठीक है। उसके बाद 3 भाग, वही चलेगा सब, ठीक है। 17 की 3 में गुणा करो कितना आएगा 51/13। अब फिर से हम इसको पलट देंगे, जब इसको हम गुणा में करेंगे तो 3 गुणा 13/51, ठीक है। मैं इसको रफ कर देती हूँ, 3 गुणा 13/51, 3 की 13 में गुणा करेंगे कितना आएगा, या फिर हम डायरेक्ट इसको कट कर सकते हैं, 3 से इसमें भाग दे देंगे, भाग जाएगा हमारा 27 बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा 17 बार, 13/17 नॉर्मली आंसर आ गया, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन किसी को कंफ्यूजिंग लगा हो तो दोबारा से पूछ सकता है। 8 में से 5 गए 3, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ हमने इसको सॉल्व करके क्या लाया 34/13। सबके बीच में भाग है, हम सबको उल्टा करते जाएंगे और गुणा में बदलते जाएंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करना। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, काफ़ी सरल है। 7 भाग 7 प्लस 9 गुणा 7 माइनस 45, 7 से 7 में भाग करो 1 बार जाएगा, प्लस 9 की 7 में गुणा करो 63 माइनस 45, 63 और 1
जोड़ दो 64 माइनस 45 इज इक्वल टू, घटा दो कितना बचेगा 19। ठीक है, हो गए सारे क्वेश्चंस। अगर आपको आपकी किताब में जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में उसे लिखिए, उस क्वेश्चन को आपको मैं सॉल्व करके बता दूंगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।